इसलिए जब हम पढ़ते कहते शैतान को क्या ना दो, मौका ना दो। और जब हम पतरस को देखा कि शैतान हमें ढूंढ रहा है, सावधान रहो, वो हमें क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, क्या करे, हमें फाड़ दे, हमें परमेश्वर की हुजूरी से बाहर ले जाए। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर की हुजूरी से बाहर हैं तो वो हमारी लाइफ में क्या करेगा, जो वो करना चाहता है वो अपनी मन मर्जी करेगा। लेकिन इन दिनों में जो शैतान की योजना है आपकी लाइफ में, प्रभु की नहीं, शैतान की बता रहा हूं। प्रभु की एक ही योजना है, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम क्या लेकर आओ, फल लेकर आओ, और फल तुम्हारी लाइफ में बना रहे। प्रभु की एक ही योजना है, वो आपकी बढ़ोतरी है, वो आपकी शाल विष्णु, आपकी डिलीवरेंस है। एक ही योजना, वो आपको फलवंत देखना चाहता है और फल आपके जीवन में बहुतायत में वो देखना चाहता है। इसलिए उसने आपको चुना है कि आप क्या लेकर आओ, फल लेकर आओ। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं शैतान की योजनाएं बताने के लिए जा रहा हूं कि किन चीजों में शैतान इस साल में, आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में कैसे आपको इस्तेमाल कर सकता है, कैसे आपको प्रेयर से अलग कर सकता है, कैसे आपके अगुए से आपको अलग कर सकता है। इफ्तियों का खत हमने पढ़ा, 4:27 पढ़ा, कहता मौका ना दो कि वो तुझे फाड़ खाए, वो तुम्हें नाश कर दे, तुम्हारे साथ जुड़ी हुई चीजों को वो खत्म कर दे। अगर आप प्रभु के बाड़े के वचन के बीच हैं, एक बाड़े के बीच हैं, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहला नंबर, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, सेवा करते हो, किसी भी प्रकार का आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में काम कर रहे हो, चेक करना अपनी लाइफ को, चेक करना अपनी प्रेयर को। आज जाकर जितनी भी मेहनत की है, खास ये परमेश्वर ने मुझे हथियार शैतान का बताया है कि बहुत से जन प्रेयर करते हैं लेकिन सुनी नहीं जा रही। बहुत से जन चर्च आते हैं, उनका चर्च जाना क्या है, व्यर्थ है, उनकी प्रेयर्स व्यर्थ जा रही है, उनके फास्टिंग व्यर्थ जा रही है। प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा था, और इसी बात का जो है शैतान फायदा उठाएगा। जब हम कुरिन्थियों में देखते हैं, कुरिन्थियों में ऐसा बताता है कि प्रभु में की गई मेहनत क्या नहीं है, व्यर्थ नहीं है। प्रभु के बीच की गई मेहनत, प्रभु के बाहर नहीं। क्या जब आप प्रेयर करते हो आपको प्रभु महसूस होते हैं? जब आप प्रेयर करते हो पवित्र आत्मा आपको उभारता है? जब आप प्रेयर करते हो क्या परमेश्वर की प्रेजेंस आपको फील होती है? फास्टिंग करते हुए, प्रेयर करते हुए भी, दरिया बिछाते हुए, टेंट लगाते हुए भी, चर्च में जो भी छोटा वर्क है, जो भी छोटी सेवा है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा, क्या आप प्रभु में होकर कर रहे हो? प्रेयर प्रभु में होकर कर रहे हो? फास्टिंग प्रभु में होकर कर रहे हो? यकीन जानना इस बात का, प्रभु ने डायरेक्ट कहा कि ये लोग, बहुत सारे लोग, थोड़े नहीं बताए, बहुत सारे स्पिरिचुअली क्या हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। अंदर से बाहर से सिर्फ गाने निकल रहे होंगे, बाहर से ही हो रहा होगा, लेकिन वो वचन करेंगे असर नहीं जाएगा, वो प्रेयर्स करेंगे असर नहीं होगा, उसको आप पहचान नहीं पाओगे। समझ आ रही है मेरी बात की? सावधान रहो।
कौन ढूंढ रहा है आपको? ऊंची आवाज में बोलो। पतरस को पढ़ना 5:8 पढ़ना जल्दी। पहला पतरस 5 उसका 8 वचन। सावधान होके जागते रहो, कहता सावधान होके जाग दे, सुते ना रहो, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵਚਨ ਟੁੱਟੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਵੜ ਜਾ, ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, हालेलुया। उसको मौका देना है, हाँ या ना बोलना है? शैतान को मौका देना है। आप चाहते हो मैं इस चर्च से जुड़ा रहूं, प्रभु से जुड़ा रहूं, प्रभु के प्रेम से जुड़ा रहूं, आज्ञाकारी करता रहूं, तो शैतान को मौका मत दो। जो मैं स्पेशली आपको बता चुका हूं कि उसका प्लान है आपकी मेहनत आपको गिराना। कितने सालों के चर्च जाते? 10 साल। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर पेश करना प्रभु की बुराई को, देख प्रभु ने कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात है ये कि हम 10 साल से चर्च में है लेकिन ब्लेसिंग्स नहीं है। वीक पॉइंट क्या है? हमारी कमजोरी क्या है? हम दिल तोड़ते नहीं है, पश्चाताप नहीं है, खोलते नहीं है। घर जाकर हम प्रेयर्स, अगर मेरे साथ प्रेयर्स करो तो कई बार मैं इतना चिल्ला रहा होता हूं, इतनी जोर जोर से बोल रहा होता हूं कि प्रभु कर दे, प्रभु भर दे, प्रभु, जोर जोर से। तो हम प्रेयर कर रहे हैं, बस दिमाग में फाइट कर रहे हैं, दिमाग में लड़ाई चल रही है और हम दिमाग में लड़ रहे हैं। शैतान जीत जाएगा, क्योंकि दिमाग में लड़ाई करना शैतान के साथ, अपनी सोचों के साथ दिमाग में लड़ाई करना, पहला नंबर डिप्रेशन आएगा, दूसरा नंबर वो आपके विश्वास को कमजोर कर देगा, तीसरा नंबर वो आपको गिरा के चला जाएगा। शैतान के साथ कभी भी, उसके विचारों के साथ, उसके हमलों के साथ कभी भी दिमाग में फाइट नहीं करनी। समझ पा रहे हो कि नहीं? दिमाग में उसके साथ लड़ना नहीं है। जो हो रहा है अंदर, व्यभिचार कर ले, हे शैतान चला जा। व्यभिचार गया, करके देख लेना कि मैं बता रहा हूं आत्मा की अगवाही के साथ। चोरी कर ले, लालच कर ले, नहीं करूंगा, कर ले, नहीं करूंगा, देख कितना पैसा है, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अंदर क्या चल रही है? फाइट। कीमत बढ़ती गई, लालच बढ़ता गया, अच्छा कर लेता हूं, कोई नहीं, कर लेता हूं। दिमाग में क्या हो गया? वो जीत गया। लालच आया, लालच की आत्मा फायर, अंदर उसने विचार डाला, आपने बाहर से पंच मारा फायर का, बाहर से आपने फायर बोला, वो निकल गया विचार। क्यों विचार हमारे अंदर, हमारे दिमाग में घुसे हुए हैं? क्योंकि हम उनसे लड़ते नहीं हैं, उनसे फाइट ही नहीं करते, अंदर ही अंदर कर रहे हैं। और अंदर अंदर शैतान जीतेगा, 100% जीतेगा। अंदर अंदर नहीं प्रेयर करने। प्रेयर दा पंच मारो, इन्ने जोर दे नाल मारो, जिथे भी लगे कुछ ना कुछ फटे, कुछ ना कुछ निकले, कुछ ना कुछ आवे, कुछ ना कुछ जावे। समझ आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो हालेलुया ऊंचा बोलो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। कैसे प्रेयर्स करनी है? आपकी प्रेयर्स में, आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य। आमीन।
शैतान जब ऐसी चीजें पेश करे कि देख इतनी मेहनत की कुछ नहीं मिला, तो अगर आप उसके पीछे चले तो उसको पीछे चलोगे। अगर वचन हुआ, वचन के पीछे चले तो आपको कोई हटा नहीं सकता चर्च आने से। आमीन, आमीन, जोर से बोलो आमीन, जोर से 7 बार बोलो आमीन, 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 हालेलुया। तो ये नहीं शैतान भैया आया, हाँ शैतान आया तो वो आपको परख रहा है, ये वचन में लिखा है तेरे ते बरकत नहीं आई, तेरी है ना, कहता गल जी नहीं बनी तेरी चर्च विच भी जाके। तो बाइबल पढ़ता हूँ, कहाँ लिखा है शैतान को जवाब देना है, बाइबल लेकर आओ, शैतान को क्या करना है, जवाब देना है। क्या कर रहे हो, पन्ने इधर उधर कर रहे हो। बाइबल साइड पे रखो, ओके। पवित्र आत्मा है, बताओगे जिसकी मैं सेवा करता हूं वो चंगा करे चाहे ना करे, छुड़ाए चाहे ना छुड़ाए, वो मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा, था, रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब शैतान फाइट करने के लिए आता है, लोग बाइबल पकड़ लेते हैं, बाइबल में ये लिखा है, इतना अध्याय निकालते हैं। आप रोज पढ़ोगे, रोज रिलेशनशिप में होंगे, बाइबल घर में होगी, कहीं पे भी होगी, पवित्र आत्मा उभारेगा आपके वचन को, हॉली स्पिरिट उभारेगा आपके अंदर जो आप रोज पढ़ते हो। शैतान मुक्की खाकर जाएगा, थप्पड़ खा के जाएगा, चप्पलें खाकर जाएगा, जूते खाकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाथ निकाल के तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। इसे पवित्र आत्मा कह रहा है, रोज 3-4 चैप्टर पढ़ो, हॉली स्पिरिट आपकी अगुवाई करेगा फाइट करने में, शैतान को निकालने में, शैतान को जूता मारने में आपकी सहायता करेगा। आप जयवंत लोग हो, जयवंत रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बरकत पाए हुए लोग हो, बरकत पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने तुझे चुना, क्या लेकर आओ? शर्मिंदगियां। क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। कौन से फल? फल मेरी टेस्टिमनी। मैं कितनी रूहों के लिए प्रेयर करता हूं, कितनी रूहों को सुसमाचार सुनाता हूं, कितने लोग मेरे द्वारा बच गए हैं, कितनी मेरी बरकत है मेरे पास, कितने मेरे द्वारा लोग बरकत पा चुके हैं। ये फल परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे चुना है कि तुम क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। आमीन। प्रेयर्स करनी है, क्या करनी है? जीसस के अंदर, ईर्खा रख के नहीं। समझ आ रही है कि नहीं? ईर्खा रख के नहीं। फास्टिंग करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं शैतान क्या करेगा? पेश करेगा, ये चीजें पेश करेगा आपके सामने। देख तू 6 महीने लगाए, देख तू 7 महीने लगाए, देख तेरा 10 साल हो गए, कुछ नहीं बना, अब क्या बनेगा? छोड़, चर्च को छोड़, तंत्रियों के पास जा, जादू टूना करवा, चल निकलता हूं, ये बात अच्छी, निकलता हूं। वो निकाल देगा वो। उसका, प्रभु का काम है आपको अदन बाग में रखना, उसका काम है आपको लालच देकर अदन बाग से बाहर लेकर जाना, आपको उससे अच्छी चीज दिखाकर आपको क्या कर देना? बाहर कर देना अदन से। जो समझ गए तारीफ करो, हाथों को हिलाओ। जो समझ गए हैं हाथों को हिलाओ। शैतान को की नहीं देना मौका, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को गिराने के लिए प्रेयर्स नहीं करनी। उसने मेरे साथ बुरा किया, उसका भी बुरा हो, नो। उसे प्रभु देख लेगा, उसे माफ कर दो, उसे प्रभु देख लेगा। उसे क्या देख लेगा? प्रभु देख लेगा। आप अपने विरोधी को माफ कर सकते हो, लेकिन जीसस नहीं। हालेलुया। कहता है, जो मेरे दास की आंखों से आंसू निकालेगा उसका ये बदला, जो मेरे दास को छूता, मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर आप प्रभु के प्रिय हो, वो आपको नहीं, किसको छू रहे हैं?
प्रभु की आंख की पुतली को। आपने माफ कर दिया, आपका काम है माफ करना। जीसस ने करना चाहे नहीं करना उसके ऊपर छोड़ दो। समझ पा रहे मेरी बात को? हालेलुया। आप माफ करके आगे प्रेस करो, माफ करके आगे मेहनत करो। आप नया बल पाओगे, नई सोच पाएंगे, नई बरकत पाएंगे। शर्मिंदे होंगे लोग जो आपको गिराना चाहते हैं, शर्मिंदे होंगे जो आपको गिरे हुए देखना चाहते हैं। वो वेट करते रहेंगे लेकिन आप गिरेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। वो वेट करते रहेंगे लेकिन आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान को हराते रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया।